तो उद्धव ठाकरे ने पूरी बाजी को पलट दिया। बीएमसी चुनाव के मेयर बनने के सपने को लेकर जिस तरह से शिंदे आगे बढ़े थे, 5 स्टार होटल में अपने जो जीते हुए कॉर्पोरेटर से उनको जेल की तरह कैद कर दिया। 5 स्टार होटल में पूरे खेल को पलट दिया उद्धव ठाकरे के एक दाव। बीजेपी को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, और जो ऐलान हुआ है ना, जो संदेश दिए, उसने उद्धव ठाकरे को राजनीतिक लिहाज से एक बड़ा मौका दे दिया है। शिवसेना को यह साबित करने के लिए कि वही असली शिवसेना है, और ऐसा दाव जिसने एकनाथ शिंदे के गेम को लगभग खत्म कर दिया है। क्या दाव खेला है, यह हेडलाइन देखिए आपकी स्क्रीन पर। हेडलाइन में क्या लिखा है, अभी लंबा खिंचेगा बीएमसी मेयर का चुनाव, उधर एकनाथ शिंदे कर रहे गेम पर बेफिक्र हैं देवा ताऊ। देवेंद्र फडणवीस के बारे में तो ऐसा क्या ऐलान कर दिया कि देवेंद्र फडणवीस निश्चिंत हो गए कि भैया अब मेयर तो अपना ही बनेगा। शिंदे का गेम कैसे ओवर किया और क्यों बेफिक्र हैं देवेंद्र फडणवीस? क्योंकि एक तरफ अमित शाह दिल्ली में मौजूद है और दूसरी तरफ मातोश्री में उद्धव ठाकरे ने जो संकेत दे दिया है, उसने शिंदे के माथे पर पसीना ला दिया। देखिए हेडलाइन आपके सामने, बीजेपी का होगा मेयर, उद्धव ठाकरे ने यूं कर दी रहा आसान, ना घर के ना घाट के रहेंगे एकनाथ शिंदे। इस हेडलाइन के मायने क्या है, और बहुत हद तक आप स्थिति को समझ रहे होंगे। बीजेपी का मेयर होगा और शिंदे ना घर के रहेंगे ना घाट के। एक और हेडलाइन, और ये असली खबर आपकी स्क्रीन पर, मुंबई मेयर चुनाव में ट्विस्ट, शिवसेना शिंदे गुट से खींचतान के बीच भाजपा को मिला उद्धव ठाकरे का साथ। और क्लियर हो गया लगभग साफ कि अब खबर क्या है। खबर यह कि उद्धव ठाकरे, जी हां, उद्धव ठाकरे ने यह कह दिया है, संकेत दे दिया कि अगर बीजेपी का मेयर होगा तो समझिए चल क्या रहा है, वो मतदान से बाहर रहेंगे, मतलब वो वोटिंग से बाहर हो जाएंगे अगर बीजेपी का मेयर होगा। और गणित क्या बैठेगा और कैसे, अगर बीजेपी का मेयर होगा तो उद्धव ठाकरे एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर लेंगे, हार कर भी जीत जाएंगे। यह मतदान से बाहर होने का मतलब यह कि शिंदे को पूरे गेम से अलग कर देना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़्ज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बड़ी प्रधानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। बहर के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचनों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखें। बहरहाल बाहर के मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की एक ख़बर सुना होगा जो कि इस वक्त ऐसे सुर्खियाँ बने हुई है महाराष्ट्र के बीएमसी इलेक्शन के रिज़ल्ट को लेकर और मुंबई के मेयर को लेकर, जिस तरीके से खींचम तानी करी थी बीजेपी और एक सपना देखी थी, उन्हें एक ख्वाब देखी थी, करोड़ों रुपया आवाम का इसमें लगा दिए, बर्बाद करे वो अपनी ख्वाहिश को पूरी करने की चक्कर में। लेकिन एकनाथ शिंदे ने जो हाथ दिया, इनको घप बोल के पूरा अंदर तक चलेगा, हाथ और मुंह दोनों मिला के डाल दिया। एकनाथ शिंदे को नहीं पतिया सकते, बहुत बड़ा गिरगुट है वो। जब डसना है जब डस देता, जिस तरीके से उदय ठाकरे को डसा था उन्हें बाढ़ला गिरे के बेटे को, उसकी तो सरकार ही गिरा दी थी, पूरे एमएलए को गोवा को भेज दिया था, आप लोगों को पता है, अय्याशी के लिए। अब वैसे यहाँ पे हालांकि गिनती के 29-30 है इसके बीएमसी में जीत के आए, जो उसके बावजूद ताश कृष्णा होटल में भेज के इतना बड़ा कुफलदा लागत है, वहाँ से ना निकलना ना करना, पूरों का टेलीफोन आ छीन लिया, मालंगू दे दिया, शराब नोशी अय्याशी करो, पड़े रहो उधर। आप इसको कट करने के लिए, इसकी ये ख्वाब को चुकना चूर करने के लिए, इसकी डिमांड क्या थी एकनाथ शिंदे की कि बीजेपी का नहीं मेयर एकनाथ शिंदे की बनेगा। अरे भाई लूट मारे हो, मेयर बनने का मतलब ये है दुनिया की सबसे पैसे वाली जगह वही है। मुंबई में जितना जो पैसा आता ना, तो ये लोगों के दीदे बिल्कुल लाल हो गए, छोड़ना नहीं चाह रहे ये लोग। तो बहरहाल ये बनाने के लिए शर्त रखी थी, जो देख रहे हैं आप लोग 3-4 दिन से जो चल रही थी। अब नया मसला आ गया उसमें, उद्धव ठाकरे खप बोल के दे दिया एकनाथ शिंदे को, एकनाथ शिंदे को गप बोल के दे दिया। अब सरकार से भी बाहर होता है एकनाथ शिंदे, और मेयर भी बीजेपी का बनाता बोल रहा है। वजह उसकी इसके भी है, जितने एकनाथ शिंदे के, एकनाथ शिंदे से ज्यादा तो जो है उद्धव ठाकरे के बीएमसी जो जीत के आए हुए
अब उन्हें साथ देता हूँ रहा बीजेपी का, तो अब बीजेपी को जरूरत ही क्या है एक रात शिंदे की। अब सरकार में भी थे, सरकार में से भी जाते हैं लोग, क्योंकि जब एक ना उदय ठाकरे जब इसमें सपोर्ट करा, इससे उनका मेयर बन रहा, इससे उनकी सरकार चल रही, कमाई का जरिया बन रहा, तो सरकार में रख के उसको क्या करेंगे। बीजेपी को तो सरकार चलाना है, उदय ठाकरे से चलाए या इससे एकनाथ शिंदे से चलाए, बात तो वही है। यहाँ पे फायदा पूरी तरीके से उदय ठाकरे को पहुंच रहा। यहाँ पे एकनाथ शिंदे का वजूद खत्म होने वाला है सियासत से, क्योंकि उसको धोखा दे के बीजेपी में घुस के हुकूमत बना लेके 2.5 साल खुद सीएम थे उन्होंने, अब जो है तो दूसरा बीजेपी का सीएम है। अब ये सारी चीजें खत्म होती है। अब उदय ठाकरे जो है वो भी डिमांड रख के जो है सब सीएम उदय ठाकरे बनता। तो अब एकनाथ शिंदे क्या करेंगे, इसका क्या होगा ठाकुर। अब इन्हें बोलेंगे सरकार मैं आपके चप्पलों में बैठता हूँ, उदय ठाकरे को बोलेंगे इन्हें एकनाथ शिंदे आपके जूतियों में मेरे को जगह दे दो, मैं जो गलतियां किया लालची जो बना लालच में थोड़े से, उसकी मेरे को माफी दे दो बोलेंगे। लेकिन इन्हें सुनने वाला नहीं है। बहरहाल उदय ठाकरे जो गेम करा वही इससे बीजेपी के बल्ले बल्ले हो गए, नहीं तो खाना पीना बंद हो गया था। ये लोगों के पूरों के टट्टियां निकल गए थे, ये लोगों के धो रहे नहीं थे, वही पतले आ रहे थे उससे धो ले रहे थे वो लोग। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ा में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।